यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो, तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो ये बताइए केशव कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, या धूल दर्पण को, या झिल्ली गर्भ को, वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना। हे कौन्तेय, अग्नि को स्वच्छ बनाओ, दर्पण को परिशुद्ध करो और अपनी इंद्रियों को सौम्य बनाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का वध करो। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कान हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ। वो आंखें बंद करके नहीं जीता। कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ।
यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। कौन मरेगा या कौन जिएगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये युद्ध तुम्हारा धर्म है। तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। ये युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। हे पांडव, लोग जिसे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग मानो, और संशय, द्वेष और आकांक्षा से मुक्त होकर युद्ध करो, क्योंकि इन्हें त्यागे बिना तो कोई योगी हो ही नहीं सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ। परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। इसलिए हे महाबाहो, विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। मैं जानता हूं कि मैं धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हूं, किंतु ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर। मेरा मार्गदर्शन कीजिए केशव। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु नगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हाँ पार्थ, जो चले गए वे तो चले गए, और ज्ञानी तो न जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए। वे तो न विगत के लिए शोक करें और न ही अगत के लिए। तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों की ही है, किंतु बात तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। कुछ तो करोगे ही, या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है।
मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जन्म पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो इसी नश्वर जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो हे पार्थ, ये नश्वर जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, किंतु तुम नहीं होगे। तो इस नश्वर जीवन काल को अर्थपूर्ण और समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ पार्थ। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन पर कोई बोझ न लो, अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो। कर्तव्य पालन के मार्ग पर तो मृत्यु भी कल्याणकारी हो जाती है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो निश्चित का शोक क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है, और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये तो एक अटल सत्य है पार्थ, और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, न तुम, न मैं, न कोई और। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है न पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की श्रृंखला में शोक का स्थान कहाँ है पार्थ? कहाँ है शोक का स्थान? न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। मुझे देखो पार्थ, समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रच तो दिया, परंतु इस समाज रचना का फल मैंने कभी नहीं चाहा। इसीलिए कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, और जो इस रहस्य को समझे पार्थ, वो कभी अपने कर्मों में लिप्त नहीं होगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो। हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियां समाज की शत्रु हैं पार्थ। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, फिर भी सुनो। मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूँ, मध्य भी, और अंतिम का अंतिम छोर। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूँ।
हे धनंजय, शांति का सीधा मार्ग मैं हूं। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं, वही शांति पाते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो पार्थ, तो मेरा कहा मानो और युद्ध करो, क्योंकि ये युद्ध किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। अपने धर्म से भागने का मार्ग शांति की प्राप्ति का मार्ग नहीं है पार्थ। ये युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न सोचो। वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में ओमकार। हे महारथी, मैं गजों में ऐरावत हूं, तो मनुष्यों में नरपति। मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेषनाग हूं। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः। हे पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ है और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मन से श्रेष्ठतर है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो पार्थ, आत्मा की चिंता करो और देह, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय युक्त हैं, वे तो नष्ट हो ही जाते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। और उन्हें न इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। इसलिए हे भारत, संशय को त्यागो और तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है उसे जगाओ। ज्ञान योगी बनो पार्थ, ज्ञान योगी बनो और समझ लो कि ज्ञान की चरम सीमा ही कर्म संन्यास है। आपने ये योग सूर्य को दिया था, परंतु हे केशव, आपने आधुनिक काल में जन्म लिया है और सूर्य देव प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं इस सृष्टि के आरंभ में ही आपने ये योग सूर्यदेव को दिया होगा। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हाँ पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, किंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है ना पार्थ। जिन लोगों को तुम सामने खड़ा देख रहे हो ना पार्थ, वो इस जन्म से पहले भी थे, पर क्या थे ये तुम नहीं जानते। वो इस जन्म के उपरांत भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी तुम नहीं जानते। उनका अस्तित्व तो इस जन्म और मरण के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और यदि है भी तो अज्ञात है, अव्यक्त। तो तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार कर जाओ। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। ये समझ लो पार्थ कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि
कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति न होने पर आने वाले क्रोध और उस क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। हे पार्थ, इस मंत्र को सदैव याद रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली न ही कोई वस्तु है और न ही कोई तत्व। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूं, गणकों में काल हूं, वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूं। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, अक्षरों में अकार हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं। मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ। मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। किंतु हे पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल ही न खाने वाले या अधिक सोने वाले या बिल्कुल ही न सोने वाले को ये योग सिद्ध नहीं होता। जीवन संतुलन का नाम है पार्थ, और संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग उसके दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। हे केशव, किंतु मैं मुनि या स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है। इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ पार्थ, तुम इस मूल्यहीनता की ओर न जाओ। ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे है? रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ। मैंने तो केवल सोने और जागने के विषय में बात की थी। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने के मोह में व्यतीत होती है। यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है। परंतु मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्तिगत भूख और व्यक्तिगत तृष्णा के परे देखता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा
जब तक वन नष्ट न हो जाएं। परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है। इसलिए हे पार्थ, जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए दिन है, वो मुनि के लिए रात है। किंतु योग मार्ग पे चलते चलते मन भटक तो सकता है। भटक क्यों नहीं सकता? अवश्य भटक सकता है। केशव, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में इस भटकन का परिणाम क्या होता है? भटक जाने वाला बादल की भांति छिन्न भिन्न होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता केशव? वो चाहे लोक हो चाहे परलोक, कल्याणकारी शुभ कार्य करने वालों की दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। हे कुंती पुत्र, मुझ में मन लगाओ, मुझ पर निर्भर होकर योग करो, तुम्हें मेरा संशय रहित पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। हे धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। धनंजय, सबसे बड़ा सत्य तो मैं ही हूं। मैं ही वो धागा हूं जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। हे कौंतेय, जल में रस मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, वेदों में ओमकार मैं हूं, आकाश में शब्द भी मैं ही हूं, मैं ही पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, मैं ही अग्नि में तेज हूं, प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। हे पार्थ, प्रारंभिक बीज मैं हूं। जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसि। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। हे धनंजय, सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते। अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। यही निर्णय तो मैं नहीं ले पा रहा हूं केशव। तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि के तुला में तोल रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है, और इसीलिए तुम्हारा ये कायर, पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में। ये शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो, कर्म। किंतु हे केशव, धर्म की हानि होती ही क्यों है? धर्म की हानि इसलिए होती है पार्थ कि मनुष्य मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता, कि वो अपने स्वयं से नाता तोड़कर समाज से नाता नहीं जोड़ पाता। हे पार्थ, यदि ऐसा न हुआ होता तो लाक्षागृह दुर्घटना न हुई होती, द्रौपदी वस्त्र हरण न हुआ होता, और कौरव और पांडव सेनाएं यूं आज एक दूसरे के सामने नहीं खड़ी होती। हे कृष्ण, आप परब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए। हे गुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, फिर भी सुनो। मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च।
हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूँ, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। किंतु वे जो सामने खड़े हैं, वे इस युद्ध के पश्चात सबके सब होंगे ना केशव? सबके सब होंगे ना? ये होना और ना होना क्या है पार्थ? क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे। और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम थे भी, हम हैं भी और हम होंगे भी। विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा? और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है। और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं, आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए, वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है, वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है, वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ, और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पर क्यों न चलूं? किंतु हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं, कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही न पार्थ। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है,
तो उसे सुनने के लिए उसके कर्ण उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ, और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। अब ये भी ठीक है पार्थ कि आंखें देखती हैं, किंतु वे क्या देखें और क्या न देखें, इसका निर्णय तो ज्ञानी स्वयं ही लेता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा यह मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है। वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता, वो भला कैसे सुखी हो सकता है। हे कुंती पुत्र, जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है, और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे है पार्थ। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों करे? क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। परंतु हे केशव, यदि फल की इच्छा न रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है।